तो हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले हम लोग कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि जब भी कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाती है। तो कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाएगी। उसके बाद जो दूसरा नियम है, तो दूसरा नियम है जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आती है तो ये दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब जो तीसरा नियम है, तो तीसरा नियम है कि जब भी कोई भी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आती है तो ये जिस दिशा में आती है उसी ही दिशा में वापस लौट जाती है। उसके बाद जो चौथा नियम है, तो चौथा नियम है जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव की दिशा में आती है तो ये जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो ये था नियम, और इन्हीं नियमों का प्रयोग हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए करेंगे। तो सबसे पहला प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं जब हम लोग वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। तो ये एक अवतल दर्पण है और ये इसका ध्रुव है और ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो हम लोग जो अभी प्रतिबिंब बनाएंगे वो वस्तु को कहाँ रखेंगे? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। तो हम लोग वस्तु को क्या करते हैं? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रख देते हैं। तो जब कोई भी प्रकाश का स्रोत से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो वो बहुत सारी किरणें एक साथ निकलती है, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ हम लोग को दो ही किरण की आवश्यकता होती है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे दो ही किरण लेंगे। तो सबसे पहला जो किरण लेंगे हम लोग वो क्या लेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाती है। तो ये जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण है तो ये दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होकर के निकल जाएगी। तो ये जो किरण है ये फोकस से होकर के निकल गई। अब उसके बाद जो हम लोग दूसरा किरण लेंगे तो वो दूसरा किरण लेंगे ध्रुव की दिशा में। तो जो किरण ध्रुव की दिशा में आती है तो वो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस दर्पण से टकराने के बाद लौट जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिया और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाएगी, और एक किरण हम लोगों ने ध्रुव की दिशा में लिया तो ये जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगी। अब इधर ये जो दोनों किरणें हैं तो इधर अब ये दोनों किरणें कहीं पे जा करके नहीं टकराएगी, क्योंकि ये जितना हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे तो ये उतना ही ज़्यादा फैलते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो दोनों किरणें इसको पीछे लेकर के जाते हैं और कल्पना करते हैं कि ये दोनों किरणें कहाँ पे जाकर के टकराती है। सॉरी। तो इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों किरणों को पीछे लेकर के गए। तो ये जो दोनों किरणें हैं वो इस बिंदु पर जाकर के टकराती है। तो इसी बिंदु पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको नाम लिख देते हैं, ये जो है ये वस्तु का नाम लिख देते हैं ए वी, और इसका जो प्रतिबिंब है वो इसको लिख देते हैं ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे जो वस्तु हम लोग रखे थे दर्पण के ध्रुव और फोकस की बीच में, तो इसका जो प्रतिबिंब है तो वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि जब हम लोग वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ये प्रतिबिंब बनाया तो ये कैसा है? काल्पनिक है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे
कि प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बना, छोटा बना या बड़ा। तो वस्तु यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि वस्तु का साइज छोटा है और प्रतिबिंब का साइज बड़ा है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। तो जब हम लोग किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो अब हम लोग वस्तु को फोकस पे रखते हैं। तो जैसे पहले हम लोगों ने जो लिया था, एक किरण लिया था मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ पे भी हम लोग जो पहला किरण है वो क्या लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। और ये जो किरण है ये दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होकर के निकल जाएगी। उसके बाद जो दूसरा किरण है तो दूसरा किरण हम लोग लेंगे दर्पण के ध्रुव की दिशा में। तो ये जो किरण है ये जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस दर्पण से टकरा करके ये वापस लौट जाएगी। तो अभी जो ये दोनों किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर है। ये दोनों जो किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर है। तो फिजिक्स में ऐसा माना जाता है कि जो समांतर किरणें हैं वो अनंत पे जाकर के मिलती है। तो जैसे कि ये दोनों किरणें अनंत पे जाके मिलेगी, तो हम लोग जैसे इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो इस तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दोनों किरणें जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पे मिल जाती है तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो ये जो अभी प्रतिबिंब है तो सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब ये कहाँ पे बनेगा, अनंत पे जाके बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये दोनों किरणें क्या होगी, अनंत पे जाके मिलेगी। तो दोनों किरणें ये सच में जाकर के टकराएंगे। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग को लिखना है कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। तो वस्तु का साइज यहाँ पे छोटा है और ये प्रतिबिंब का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब अनंत पे बनेगा तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो जब हम लोग किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पे रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब कैसा होगा, ये वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये था फोकस पर बनने वाला प्रतिबिंब। अब हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। तो ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। तो अब हम लोग वस्तु को दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये वाला जो किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होकर के निकल जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग दूसरा किरण फोकस से ले सकते हैं। दूसरा किरण अभी हम लोग फोकस से भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा किरण को फोकस से ले लेते हैं। तो जो किरण फोकस की दिशा में आती है, तो दूसरा नियम में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो किरण फोकस की दिशा में आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये वाला जो किरण है ये फोकस की दिशा में आई है, तो ये दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष की दिशा में निकल जाएगी।
तो ये जो दोनों किरणें हैं तो दोनों किरणें यहाँ पे जाकर मिल जाती है, तो यहाँ पे ही क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अभी जो प्रतिबिंब है, तो अभी जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के बाहर। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर बनता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो दोनों किरणें सच में कट रही है, तो ये जो प्रतिबिंब होगा ये हो जाएगा वास्तविक, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो ये उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब जो तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखना है कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो प्रतिबिंब का साइज यहाँ पे क्या दिख रहा है, बड़ा, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। तो जब हम लोग किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। अब प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे वस्तु को क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग वक्रता केंद्र पे लेके आते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं पहले। तो ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र। तो अभी जो हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र पे लेके आते हैं। तो फिर से हम लोग एक किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के निकल जाएगी। अब उसके बाद जो हम लोग दूसरा किरण लेंगे, तो दूसरा किरण हम लोग कहां से लेंगे, फोकस से लेंगे। तो जो किरण फोकस की दिशा में आएगी, तो ये दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और दोनों जो किरणें हैं, तो ये यहां पे जाकर के कटती है, तो यहां पे ही क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ए बी ये वस्तु है, और यहाँ पे जो है ये ए डैश और ये बी डैश, मान लेते हैं ये इसका प्रतिबिंब है। तो अभी जो प्रतिबिंब है, तो अभी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो अभी प्रतिबिंब ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो दोनों किरणें सच में कट रहा है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का जो साइज है, तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो वस्तु और प्रतिबिंब है दोनों का साइज यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो जब हम लोग किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो वस्तु के साइज के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने वक्रता केंद्र पर रख करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो वस्तु है इसको हम लोग वक्रता केंद्र के थोड़ा सा बाहर रख देते हैं। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो अभी जो वस्तु है, तो अभी वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र के बाहर रख देंगे। तो वक्रता केंद्र के बाहर रखेंगे। तो एक किरण हम लोग वही लेंगे मुख्य अक्ष के
समांतर, और ये वाला किरण जो है टकराने के बाद ये फोकस से होकर के निकल जाएगी। अब उसके बाद जो दूसरा किरण है, तो दूसरा किरण हम लोग क्या लेंगे, फोकस की दिशा में लेंगे। तो जो किरण फोकस की दिशा में आएगा तो वो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो अभी जो दोनों किरणें हैं, तो दोनों किरणें भी कहाँ पे कट रहा है, इस बिंदु पर कट रहा है। तो इसी बिंदु पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ए बी ये वस्तु है, और यहाँ पे लिख देते इसको ए डैश और बी डैश, तो ये इसका प्रतिबिंब है। तो अभी जो प्रतिबिंब है, तो अभी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अब जो दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट हम लोग को लिखना है कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। तो वस्तु का साइज यहाँ पे बड़ा है और प्रतिबिंब का साइज यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। तो जब हम लोग किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखते हैं या फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो वस्तु की साइज से ये छोटा बनेगा। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं। तो अनंत पे रखने से इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये इसका हो गया फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो अभी जो वस्तु है, तो अभी जो वस्तु है वो कहाँ पे होगा, अनंत पे होगा। तो जो अनंत से आने वाली किरणें होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दो किरण ले लेते हैं एक दूसरे के समांतर। तो ये एक किरण हो गया और दूसरा ये किरण हो गया। और मान लेते हैं कि ये अनंत, इधर अनंत है और यहाँ पे एक कोई एक वस्तु रखा हुआ है। तो पहला जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये टकराने के बाद दर्पण से ये फोकस से होकर के निकल जाएगी। उसके बाद ये वाला किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये भी दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाएगी। तो अभी जो दोनों किरणें हैं, तो ये कहाँ पे जाके टकराती है, एक दूसरे को काटती है फोकस पर। तो जब हम लोग किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और दूसरा जो पॉइंट है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पे भी क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तो प्रतिबिंब का साइज अभी क्या होगा, तो प्रतिबिंब का साइज अभी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो प्रतिबिंब का साइज प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनता है। तो जब कोई भी वस्तु अनंत पे रखा हो, जब कोई भी वस्तु अनंत पे रखा हो, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु के साइज से बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब ये जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये एक पॉइंट साइज का प्रतिबिंब बनेगा, मतलब एक बिंदु के साइज का